कि वीआईपी पार्टी अब एनडीए का अंग नहीं है। इसी संदर्भ में ये प्रेस बुलाई गई है। बार बार वो अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं और भाजपा को दोषी देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके इच्छा के अनुरूप सीट दी थी। 11 सीट वो उनको दिया गया था बिहार विधानसभा चुनाव में, और जहां से वो खुद चुनाव लड़े थे उनके चॉइस का सीट दिया गया था। और वहां से जो निषाद सिमरी बख्तियारपुर जो सीट थी वो निषाद बहुबल क्षेत्र थी, वहां से वो चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि एनडीए के गठबंधन में थे वो, तो उनका सम्मान करते हुए उनको एमएलसी भी बनाया और मंत्री भी बनाया। सभी गठबंधन का जो रूपरेखा था सब ठीक ठाक चल रहा था। जब यूपी चुनाव का बिगुल फूका गया, चुनाव जब वो डेट आ गया, तो बार बार ये प्रेस मीडिया के माध्यम से अखबार में ऐड दे के बराबर ये बयान दे रहे थे कि हम यूपी चुनाव में वीआईपी पार्टी लड़ेगी। उसी दरमियान में गोछा में जो विधायक वीआईपी पार्टी के स्वर्गीय मुसाफिर पासवान थे, उनका देहांत हो गया था। तो मैंने उस समय एक बयान दिया था कि अगर यूपी में आप चुनाव लड़ने जाइएगा और फिर गोछा में भी आप चुनाव लड़ने आइएगा, तो दोनों जगह में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़िएगा और दूसरी तरफ फिर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मदद मांगिएगा, तो हमारे कार्यकर्ता असहज महसूस करेंगे। आप यूपी से यू टर्न लेके आ जाइए, यहाँ गोछा में आप चुनाव लड़िए, हम लोग चुनाव जिता के भेज देंगे, फिर आपके 4 विधायक लड़ जाएंगे। वो हमारी बात को माने नहीं, यूपी चुनाव लड़ने चले गए। उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन लोग के खिलाफ जो उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जो उनको नहीं करना चाहिए। खटास धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग करने का निर्णय लिया। उसी के क्रम में उनके जो 3 विधायक थे, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के थे, तो तीनों ने स्वेच्छा से उनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और उनका जो मंत्रिमंडल था वो भी भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त कर दिया। अब वो बार बार भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस संदर्भ में एक और बात बताने की ज़रूरत है। जब वो मंत्री थे बिहार सरकार में, तो हम लोग का एक निषाद समाज का एक संस्था है, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिसमें निषाद समाज के ही लोग इसमें सदस्य भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं। और लोग हैं तो आपके सामने में सबका सूची भी है, उसके बारे में भी पता कर लीजिए। दूसरी बात, 2 दिन पहले भी तो पटना में लोग आए थे जो प्रेस रिलीज के, तो फर्जी कैसे हो जाएगा? जो भी